हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज मैं आपको सेल चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि सेल क्या होता है ना। तो आप लोग देख रहे हो सेल। सेल का मतलब हिंदी में बोला जाता है सेल को कोशिका। कोशिका क्या होता है? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है सेल मनुष्य की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई ये नहीं है कि सबसे छोटी पार्ट है, लेकिन सबसे छोटी इकाई है। इकाई और सबसे छोटी पार्ट में अलग अलग अंतर है। छोटी पार्ट, सेल के अंदर भी और छोटी छोटी ऑर्गन होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि उसका भी भाग होता है। तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सबसे छोटी इकाई है ना। अब सेल, सेल का जो नाम है वो कहाँ से आया है? साइटो से आया है। किससे आया है? साइटो। साइटो का मतलब होता है साइटो का मतलब होता है सेल, है ना। तो स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। और डिस्कवरी ऑफ द सेल, और सेल का डिस्कवर कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, है ना। 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। और कहाँ पर? जो पेड़ का जो छाल होता है, कॉर्क होता है, उससे क्या था, यानी कि डेड साल, जो डेड सेल होता है पेड़ में, उससे रोबोट हुक ने डिस्कवरी किया था। तो डेड सेल से किए थे। और डिस्कवरी ऑफ द लिविंग सेल, और लिविंग सेल, जैसे कि लिविंग सेल मतलब प्लांट सेल, एनिमल सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसका खोज कौन किया था? ल्यूवेन हुक ने किया था। कौन किया था? ल्यूवेन हुक। तो अगर डेड सेल का पूछेगा तो रोबोट हुक, और सबसे पहले डिस्कवर पूछेगा तो रोबोट हुक, है ना। और लिविंग सेल का क्या मतलब पूछेगा तो ल्यूवेन हुक के बारे में लिखना। हाँ, तो सेल थ्योरी, सेल का थ्योरी कौन दिया था? तो सेल का थ्योरी मैथिस, स्क्लेडन एंड स्वान ने दिया था। सेल थ्योरी का मतलब क्या होता है? सेल ऑलवेज कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब सेल्स हमेशा पुराने सेल से ही उत्पत्ति होती है। ये था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, इसका जो नाम दिया था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, इसके बारे में बताया था। तो दोनों सेल थ्योरी कौन दिए थे? मैथिस, स्क्लेडन एंड स्वान ने दिया था। अब देखो, स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड में सबसे छोटा कोशिका क्या है? ये पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पर माइकोप्लाज्मा लिखना होगा या तो पीपीएलयू, यानी कि प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। इसका फुल फॉर्म होता है प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना। तो पीपीएलयू या माइकोप्लाज्मा यूनिवर्स में सबसे छोटा कोशिका यही है। अब लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में सबसे बड़ा कोशिका क्या है? तो यहाँ पर ऑस्ट्रिक एग, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो यूनिवर्स में सबसे बड़ा कोशिका कहलाता है ना। आते हैं ह्यूमन का जो स्मॉलेस्ट सेल होता है, यानी कि मनुष्य का सबसे छोटा कोशिका, ये तो पूरा ब्रह्मांड में हो गया, है ना। आते हैं ह्यूमन, मनुष्य में सबसे छोटा कोशिका क्या होता है? तो मनुष्य में जो सबसे छोटा कोशिका होता है वो स्पर्म, यानी कि मेल में होता है। शुक्राणु बोलते हैं जिसको, है ना। शुक्राणु जो होता है मनुष्य का सबसे छोटा कोशिका होता है। और ह्यूमन का जो सबसे बड़ा कोशिका होता है वो ओवम होता है। ओवम मतलब फीमेल में पाया जाता है, जिसको अंडाणु बोलते हैं, है ना। वो फीमेल में पाया जाता है, वो सबसे बड़ा कोशिका हो गया। और स्पर्म जो है सबसे छोटा कोशिका हो गया, ये मेल में पाया जाता है। आते हैं ह्यूमन का सबसे लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल में लंबा सेल, ये तो बड़ा हो गया। बड़ा मतलब समझ रहे हो, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। और ये लॉन्गेस्ट सबसे लंबा सेल क्या है? ह्यूमन का जो सबसे लंबा सेल होता है वो न्यूरन सेल होता है। वो कहाँ पर पाया जाता है? ब्रेन में, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है वो क्या होता है? न्यूरन सेल होता है ना। मतलब फास्ट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन मतलब सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन किस में होता है? सेल डिवीजन किस में होता है? सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है हमारे लीवर में, है ना। लीवर सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन करता है। अब सेल, सेल किससे बनता है? सेल बनता है टिश्यू से। और टिश्यू किससे बनता है? टिश्यू बनता है ऑर्गन से। और ऑर्गन किससे बनता है? ऑर्गन सिस्टम से। और ऑर्गन सिस्टम से पूरा क्या बनता है? हमारे बॉडी बनता है ना। तो सेल सबसे छोटी इकाई है। और पूरा सेल मिलके क्या बनाएगा? टिश्यू बनाएगा। और पूरा टिश्यू बन के क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा। और पूरा ऑर्गन बन के क्या बनाएगा? एक ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। और ऑर्गन सिस्टम ही क्या होता है? हमारा बॉडी का पूरा पार्ट बनाएगा, मतलब हमारा पूरा बॉडी का निर्माण करेगा, है ना। अब सेल के बारे में हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। और सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल मतलब होता है सेल में भी छोटा छोटा और अंग होता है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, सेल का सबसे बाहरी जो वाला झिल्ली होता है, एक परत होता है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर क्या होता है? सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। इसका वीडियो जो है पार्ट 2 में आएगा। ये पार्ट 1 है सेल का, है ना। तो पार्ट 2 में आएगा तो हम उसमें पढ़ेंगे सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, पादप और जंतु में दोनों में पाया जाता है प्लांट सेल। और सेल वॉल जो होता है खाली प्लांट सेल में पाया जाता है ना। यानी कि पादप में जो है सेल वॉल पाया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का जो क्या होता है? पावर हाउस है। इसमें पूरा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद वैक्यूल के बारे में, उसके बाद सेंट्रोजोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोजाइम और साइटोप्लाज्मा। इसके बारे में हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हम आप तक इसी तरह का वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और नोट्स आप यहाँ से बना सकते हो, ये सबसे अच्छा नोट है और शॉर्ट से शॉर्ट है। थैंक यू दोस्तों।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक इसी तरह का शॉर्ट वीडियो पहुंचाते रहें।